आज एक प्रयोजन है जो हिंदू सनातन धर्म का बड़ा ही सुंदर प्रयोजन है, जिसे हम कहते हैं देवोत्थान एकादशी। और आज ही के दिन तुलसी विवाह भी है। दोनों का हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में क्या महात्म्य है, तुलसी विवाह का और देवोत्थान एकादशी का। पूरी कहानी, पूरा शास्त्रोक्त बातें हम पंडित रोहित दुबे से तिलक पत्रिका पर जानते हैं। ये जो देवोत्थान एकादशी है, यह देवोत्थान एकादशी हम क्यों मनाते हैं? जब भगवान वामन का अवतार हुआ, जब भगवान वामन रूप में प्रकट हुए, तो जब वह वामन रूप में प्रकट हुए थे वो बहुत छोटे थे। तो उन्होंने, जब वह छोटे थे तो उन्होंने उनके यज्ञ में आए, बलि के यज्ञ में। तो बलि के यज्ञ में वह जब आए तो उन्होंने बलि से कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि ने हटास कह दिया कि 3 पग भूमि आप क्या लेंगे, इतने छोटे से हैं, आपका तो आसन भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने संकल्प कराया। संकल्प के मात्र से जैसे ही संकल्प दिया, वैसे ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना लिया। जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना लिया तो उस विराट स्वरूप से भगवान ने 2 पग में ही पूरी सृष्टि का नाप कर दिया। जब पूरी सृष्टि नाप ली तो तीसरा चरण पूछा कहाँ रखें। तो बलि ने कहा प्रभु मेरे सर के ऊपर ही आप इस चरण को रखिए। तो बलि के सर के ऊपर भगवान ने अपना तीसरा चरण रख लिया। और जब तीसरा चरण रख लिया तो उसे नागपाश में बांध दिया। जब नागपाश में बांध दिया तो भगवान इसके ऊपर प्रसन्न हो गए कि बलि तेरे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, आज मांग तुझे क्या मांगना है। तो बलि ने वर मांगा, हे प्रभु आप ऐसी कोई कृपा करिए कि जब मैं अपने द्वार से निकलूं तो आपका दर्शन हो, और जब मैं अपने द्वार को वापस आऊं, घर को वापस आऊं तो आपका मुझे दर्शन हो। जब ये कहा तो भगवान ने उसे वरदान दे दिया कि 4 महीने में तेरे यहाँ पर द्वारपाल के रूप में हमेशा विराजमान रहूँगा। तो जब ये आशीर्वाद दे दिया तो लक्ष्मी जी को पता चला। जब लक्ष्मी जी को पता चला तो लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने बलि को आकर के राखी बांधी। उसी दिन से राखी का ये महोत्सव प्रारंभ हो गया। तो जब राखी बांधी तो राखी बांधने में कुछ हमें बहनों को देना पड़ता है। तो वरदान मांगा कि मुझे मेरे जो आपके द्वारपाल हैं ये वापस मुझे लौटा दीजिए। तो बलि ने कहा देखिए बहन, मैं आपको वापस तो लौटा दूंगा, पर एक शर्त रहेगी। ये शर्त ये रहेगी कि 6 महीने ये आपके पास रहेंगे और 4 महीने ये मेरे पास रहेंगे। तो तभी से ये जो 4 महीने भगवान कहते हैं ना सो गए हैं, तो भगवान सोते नहीं हैं, अपितु भगवान बलि के यहाँ डंडा बजाने जाते हैं, बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में खड़े रहते हैं। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया कि भगवान देव शयन कर लेते हैं, नारायण शयन कर लेते हैं। आषाढ़ मास में भगवान शयन करते हैं और इस जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की आज जो प्रतिपदा है, आज भगवान के देवोत्थान एकादशी का हम सभी महोत्सव मनाएंगे। तुलसी विवाह के पीछे क्या कहानी है गुरुजी? तुलसी विवाह के पीछे अगर हम कहानी को देखें तो एक समय में एक राजा हुआ था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी था। वह राजा इतना प्रतापी था जालंधर कि वह सृष्टि को विजय कर लिया। सृष्टि में किसी से भी वो हार ही नहीं रहा था। जहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से भी वह हार नहीं पा रहा था। तो विष्णु जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो विष्णु जी ने एक काम किया कि क्यों ना जालंधर का रूप धारण करके और इसकी जो पत्नी है उसके पास जाया जाए, क्योंकि इसकी जो पत्नी है उसका नाम है वृंदा। अच्छा, ये इसके पास ये शक्ति जितनी भी थी ये वृंदा के कारण ही थी, क्योंकि वृंदा जो थी यह बहुत ही सत्य प्रतिष्ठित थी और भगवान का खूब पूजन करती थी, खूब सेवा करती थी और खूब व्रत करती थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका शील भंग किया जाए। तो भगवान नारायण ने उसी के पति जालंधर का रूप धारण किया। रूप धारण करके और उसकी पत्नी के पास आए और वो कहने लगे कि मैं युद्ध जीत चुका हूँ, तुम जल का पान कर लो। तो उसने उस व्रत को वहाँ खंडित कर दिया। जब व्रत को खंडित कर दिया तो उसे पता चला कि जालंधर अभी जीवित है, ये तो नारायण उनका स्वरूप लेकर के आए हैं। तो तुरंत उनमें इतनी शक्ति थी, इतना शील था उनमें कि उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया नारायण को, जाओ तुम अभी तुरंत पत्थर बन जाओ। तो तुरंत ही भगवान नारायण वहाँ एक पत्थर पाषाण के रूप में प्रकट हो गए और पाषाण बन गए। तब से उन्हें हम शालिग्राम जी के रूप में जानने लगे।
जब शालिग्राम जी के रूप में उन्हें जानने लगे, जैसे ही लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे पति नारायण को इस वृंदा ने श्राप दे दिया है कि जाओ तुम शिला बन जाओ, तो वहाँ से लक्ष्मी जी ने भी उसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी एक जड़ की योनि को प्राप्त हो। तो तब से यह जड़ की योनि तुलसी की योनि में प्राप्त हो गई वृंदा देवी। और भगवान ने इनसे प्रसन्न होकर के वृंदा पर यह आशीर्वाद दिया कि जाओ अब से जब भी मेरी पूजन होगी, अगर कोई मेरी पूजन में आपको तुलसी जी को अगर नहीं चढ़ाएगा, वृंदा को नहीं चढ़ाएगा, तब तक मैं आपकी पूजन, किसी की पूजन ग्रहण नहीं करूंगा। यह वरदान दे दिया। तभी से यह शालिग्राम और तुलसी जी का जो विवाह उत्सव है वह प्रारंभ हो गया। आज का मंगलमय ये दिन, एकादशी का जो महिमा है, देव उठनी एकादशी, मतलब चतुर्मास का आज आखिरी दिन हुआ है। मतलब भगवान वैकुंठ विराजमान श्री विष्णु जी आज के दिन अपनी जो निद्रा शयन में पड़े थे वो आज के दिन जग जाते हैं और सभी अपनों भक्तों के कृपा करने के लिए विराजमान होते हैं। इसलिए आज की पवित्र एकादशी देव उठी एकादशी बोलते हैं। चतुर्मास का अंत भी होता है इस एकादशी में, और चतुर्मास का भी कुछ बढ़िया महत्व है कि चतुर्दश में जो कुछ भी अच्छा हमारे पास कर्मों आता है वो सभी चतुर्मास में ही आता है, और ये चतुर्दशी का आज अंत है। सर्वप्रथम जो चतुर्मास का प्रारंभ होता है उसमें काफ़ी सारे देवी देवता की पूजा करते हैं हम लोग, देवी की आराधना करते हैं, गजानन गणपति महाराज की आराधना करते हैं, पितृगणों को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्मास 4 महीने का जो टाइम है वो प्रभु पाताल लोक में विराजमान होते हैं, प्रभु निंद्रावस्था में होते हैं। इसलिए चतुर्मास का आखिरी दिन 11 बोलते हैं। दूसरी बात कि तुलसी विवाह, हमारे गुजरात में तुलसी विवाह का कुछ अलग ही माहौल होता है, और तुलसी विवाह का एक आज का दिन 11वें का प्रसंग, भगवान द्वारिकाधीश का वो लग्न, जब रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा था, श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर शुणवतांत, श्रुतवान कह के एक पत्र का जो शुरुआत किया और वो पत्र भगवान के पास पहुंचा, और वो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि सबसे पहले जो कोई प्रेमक पत्र लिखा गया है तो स्वयं रुक्मिणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश को लेकर लिखा था। और वो पत्र पढ़ के स्वयं भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी के पास आए, और रुक्मिणी के पास आगे और उसका हरण करने आए, क्योंकि रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था कि प्रभु आप मेरे साथ विवाह करो, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मेरे साथ विवाह करो। इसलिए विवाह का प्रस्ताव लेके एक विप्र को, एक भूदेव को भेजा था। भगवान उसी बात को ध्यान में रखते हुए रुक्मिणी जी के पास आते हैं और उसका मंगल में विवाह होता है। वो विवाह का आज का दिन, इसलिए हम आज के दिन तुलसी विवाह का प्रसंग करते हैं और तुलसी मैया की पूजा अर्चन करते हैं। और देव उठनी 11 का मैंने आपको महिमा बता दिया। जय श्री राधे। मेरे साथ भाविक भाई जोशी जुड़े हुए थे, जिन्होंने देवोत्थान एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, और तुलसी विवाह, दोनों बातों पर अपनी बातों को बड़े ही गंभीरतापूर्वक रखा और दोनों की महिमा को बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।